Hello guys, welcome back to Maths with Pawan Verma. I hope you all are doing good and हम लोग यहाँ पे डेली टास्क जो है डे नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं राइट। तो एंड आई होप कि आप कर भी रहे होंगे डेली टास्क को। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली टास्क के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था और किस तरीके का अप्रोच हम लगा सकते थे। तो चलिए कैलकुलेशन वगैरह जो भी होगा उसमें आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग एनी मोर। फाइन, तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात जो हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैथ्स विद पवन वर्मा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप फॉलो ज़रूर करें, क्या कि आपको वहाँ पे आपको डेली टास्क का नोटिफिकेशन और जो भी वीडियोस वगैरह है वो उसकी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। या तो फिर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, जितनी भी मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम की हो या व्हाट्सएप की लिंक हो, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मैथ्स विद पवन वर्मा। इंस्टाग्राम एक आईडी है जहाँ पे शॉर्टकट रील्स वगैरह बना के मैं पोस्ट करता हूँ, जहाँ पे आपको शॉर्टकट कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें पता चलेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो भी आएगा उसको देखते हैं क्या कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 55% पास इन मैथमेटिक्स। ओके, 65% पास इन इंग्लिश एंड मैथ्स की बात हो रही है। तो वो कह रहे 65% लोग इंग्लिश में पास हो गए, उसके बाद 55% लोग मैथ्स में पास हो गए, वाइल 15% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। इफ़ 280 स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है कि कितने लोगों ने इस एग्ज़ाम को अपेयर किया था। फाइन, तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इंग्लिश का पार्ट है, ये मैथ्स का पार्ट है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि टोटल इंग्लिश की बात करी जाए, यानी कि पूरी इंग्लिश की बात करी जाए तो 65% लोग पास हुए थे, और पूरी मैथ्स की बात करी जाए तो 55% पास हुए थे। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए थे, राइट, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए थे। तो मेरे को ये पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल भी हुए हैं। फाइन, तो हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं कि 65 प्लस 55 अगर करूँ तो कितना आ रहा है 120। ये तो पास वाले हैं, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट और डबल सब्जेक्ट के टोटल पास वाले हैं 120। और 15% जो यहाँ लिखा गया है, 15% का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 15% ऐसे अलग से लोग हैं। ये तो सारे पास वाले लोग हैं, कोई ना कोई दो सब्जेक्ट में पास हुआ है या तो फिर एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। और 15% ऐसे लोग हैं जो बोथ सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो 120 में मैं 15 को ऐड करता हूँ तो दिस बिकम्स 135। अब हमें बता रहा है कि इफ़ 280 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो 280 जो स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो उसको हम क्या करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि 100 से कितना अबव है, ये 100 से 35 अबव है। तो मुझे 35% की वैल्यू ही डायरेक्टली पता चल रहा है कि 280 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। फाइन, तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि 35% की वैल्यू 280 है, तो मुझे पूरा का पूरा स्टूडेंट चाहिए। तो 100% की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 35 से इसको डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 35 के टेबल में दिस इज़ 8 टाइम्स राइट, क्योंकि 35 2 टाइम्स इज 70 और 70 के 4 टाइम्स में 280, तो 800 हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। फाइन, तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है शॉर्टकट तरीके में। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन एन ऑफिस देयर आर टोटल 2500 एम्प्लॉय। लास्ट डे एक्सेप्ट 6% ऑफ द मेल
ऑल द एम्प्लॉय वेर प्रेजेंट इन द ऑफिस। ओके, पिछले दिन क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट 6% ऑफ द मेल। मैं अगर बात करूं लेट से इस तरह से कि 6% ऑफ द मेल एक्सेप्ट, मतलब 94% ऑफ मेल प्रेजेंट थे एंड ऑल वेर प्रेजेंट, यानी कि 100% फीमेल भी प्रेजेंट थी। ठीक है, टुडे आज की बात कर रहा है, ये पिछले दिन की बात थी या आज की बात कर रहा है कि एक्सेप्ट 9% ऑफ फीमेल ऑल द एम्प्लॉय वेर प्रेजेंट इन द ऑफिस। और आज की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 9% फीमेल को छोड़कर, ठीक है, 9% फीमेल को छोड़कर, यानी कि मैं ऐसे कहता हूँ कि 100% ऑफ मेल प्रेजेंट थे और 9% फीमेल को अगर मैं डिडक्ट कर दूँ तो लेट्स से 91% ऑफ फीमेल प्रेजेंट थी। तो कहता है कि इन बोथ द डेज, यहाँ पे प्रेजेंट इन द ऑफिस, बट इन बोथ द डेज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट इन द ऑफिस वेर सेम। दोनों दिन जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय था वो सेम था। फाइंड द मेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस। मेल कितने हैं इस ऑफिस में, आपको ये बताना है। तो मैं देख रहा कि 94%, इस तरीके से तो इक्वेशन समझ में आया कि पिछले दिन 6% मेल एब्सेंट थे और आज के दिन में 9% फीमेल एब्सेंट है। तो ठीक है, ये बातें समझ आई। तो इस तरीके से टोटल जो अटेंडेंस है वो दोनों दिन बराबर है। तो क्या मैं एक इस बात इसमें ये इंक्लूड कर सकता हूँ कि पिछले दिन जो 6% मेल 6% ऑफ मेल जो एब्सेंट थे और इस दिन जो 9% ऑफ फीमेल एब्सेंट थी, वो दोनों भी बराबर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टोटल अटेंडेंस बराबर है, तो ये भी तो अटेंडेंस बराबर ही होगा कि इतने लोग एब्सेंट थे, कल और आज की बात करी जाए। तो मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल। तो मैं इसी इक्वेशन से, इस इक्वेशन को करूँगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आंसर तो इससे भी आएगा, राइट। लेकिन इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चलेगा कि मैं रेशियो निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है यहाँ पे और आपका रेशियो आ जाएगा। रेशियो कैसे निकलेगा, तो 6 को काट दूँ 3 के टेबल में 2 टाइम्स और इसको काट दे 3 के टेबल में 3 टाइम्स, तो मेरे पास आ गया मेल बाई फीमेल इज इक्वल टू 3/2, 3/2, राइट। डायरेक्टली वी कैन से कि टोटल प्रेजेंट कितना था, तो टोटल रेशियो की अगर बात करें कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है तो 3:2, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी तो 2500। तो 2500 में 3 पार्ट मेल है 2 पार्ट फीमेल है, तो 3 + 2 दैट इज़ 5। 5 से अगर मैं 2500 को डिवाइड करूँगा तो 500 आएगा, और 500 3 टाइम्स बिकम्स 1500 और दिस विल बिकम 1000, यानी कि 1500 मेल और 1000 फीमेल। तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकता हूँ और ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया कि मैंने ये स्टेटमेंट कैसे लिया। स्टेटमेंट दिया ही हुआ था, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ था और रेशियो निकाला, राइट। कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो। कह रहा है कि इन अ फेमस पेंटिंग पर्पल एंड रेड कलर आर इन द रेशियो 5:6। अच्छा, एक पेंटिंग है उसमें पर्पल कलर और रेड कलर यूज़ किया गया है इन द रेशियो 5:6। फिर कह रहा है इन अपर हाफ ऑफ द पेंटिंग द रेशियो ऑफ पर्पल एंड रेड कलर इज 3:4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ पर्पल एंड रेड इन द लोअर हाफ ऑफ द पेंटिंग। ओके, रेशियो ही निकालना है हमें। तो मैं कह रहा कि एक पेंटिंग है, ठीक है, तो पेंटिंग में पूरी की पूरी पर्पल और रेड कलर की रेशियो अगर देखी जाए, पर्पल और रेड कलर की रेशियो देखी जाए तो ये गिवन है 5:6, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अपर हाफ, मतलब मैं इस यहाँ आधे की बात कर लेता हूँ। अपर हाफ में पर्पल और रेड जो है उसकी रेशियो गिवन है 3:4। तो मुझे नीचे वाले पर्पल और रेड कलर की रेशियो आपसे पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि यहाँ पे रेशियो कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। पूरी पेंटिंग में रेशियो है 5:6, हाफ ऑफ द पेंटिंग, अपर हाफ ऑफ द पेंटिंग में है 3:4, तो लोअर हाफ में कितना है। तो मैं इसको सॉल्व करने की समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है, पर्पल की बात करें तो पर्पल टोटल कितना है, तो मैं कहता हूँ 5/11 पर्पल है, 5 + 6, राइट, 5 + 6 5/11 पर्पल है। अब
उसमें से अगर मैं ये हाफ वाले पर्पल को, यहाँ से हाफ वाले पर्पल को अगर मैं माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग वाला पर्पल पता चलेगा, क्योंकि ये टोटल है। 5/11 क्या है? टोटल है। तो मैं कहता हूँ कि अगर 3:4 ये 7 पार्ट है टोटल। इस बात को समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पार्ट टोटल 7 है और ये हाफ है, अपर हाफ है, तो ये भी तो 7 7 7 टोटल 14 होगा, है ना, क्योंकि अपर हाफ है तो ये 7 है, तो नीचे का भी 7 होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ कि अपर हाफ में पर्पल का जो यूज़ है वो 3/7 है। लेकिन मैं कहता हूँ कि टोटल पर्पल में से, ये टोटल पर्पल है, तो टोटल पर्पल में से अगर मैं 3/7 ना लिख के 3/14 लिखूँ, यानी कि टोटल 7 + 7, तो अपर हाफ का पर्पल था 3, तो 3/14 अगर डिडक्ट कर दूं तो लोअर हाफ का पर्पल का रेशियो पता चलेगा। इसको सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगी पर्पल की वैल्यू। वैसे ही अगर रेड की बात करें, वैसे ही अगर हम रेड कलर की बात करें कि रेड कलर कितना यूज़ हुआ है, तो मुझे पता है रेड कलर का है 6/11 और ऊपर में रेड यूज़ हुआ है 4/7 और टोटल पार्ट है 7 7 14। तो मैं इसमें से 4/14 डिडक्ट कर दूँ तो मेरे को रेड कलर की वैल्यू पता चलेगी और इन दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 11 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 154 एंड दिस इज़ लाइक 14 5 टाइम्स इज 70 माइनस 14 के टेबल में कितनी बार? 11 33। तो 70 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा? 40 37/154। ठीक है, 37/154। ओके, और नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगी 154 और दिस इज़ 11 का मतलब 14 6 टाइम्स इज़ 84 माइनस 11 × 4 इज़ 44। तो आपको आ गया 40/154 और इन्हीं दोनों की आपको रेशियो निकालनी है। तो इन्हीं दोनों की रेशियो निकालनी है तो 37/154। आप डायरेक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं यहाँ से 154। तो ये दोनों कैंसिल होगा तो 37 और 40 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील कर ली। मतलब हमें सब्सट्रैक्ट करनी थी पूरी में से, पूरा पार्ट में से पूरे पार्ट का 3 माइनस करा, क्योंकि पूरे पार्ट हाफ पार्ट अगर 7 है, हाफ पार्ट अगर 7 है तो मुझे पता चला हाफ पार्ट अगर 7 है टोटल, तो नेक्स्ट हाफ पार्ट भी 7 ही होगा, राइट। नेक्स्ट हाफ पार्ट अगर ये टोटल 7 है तो ये पार्ट भी टोटल 7 होगा, तभी तो 7 और 7 हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। 14 था तो इसीलिए मैंने 14 लिखा यहाँ पे 14 लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी डील कर लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन ऋत्विक पर्स देर आर 522 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे। 10 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है और 50 पैसे का कॉइन है। द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज 9 15 12, यानी कि 10 पैसे का कॉइन 9 पार्ट, 25 पैसे का कॉइन 15 पार्ट एंड 50 पैसे का कॉइन 12 पार्ट। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसे का कॉइन कितने सारे हैं। आपको बताना है कि 25 वाला जो कॉइन है, 25 पैसे का जो कॉइन है वो कितने सारे हैं। तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि लेट्स से मैं इस तरह से मान लेता हूँ कि जो रेशियो गिवन है ना 9 15 और 12, ये जो रेशियो गिवन है 9 15 एंड 12, तो इस हिसाब से वो कॉइन है, राइट। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये 9 रुपये है, ये 15 रुपये है, ये 12 रुपये है, सपोज दैट, ऐसे ही मान लेता हूँ मैं। तो 9 रुपीज़ है अगर 10 पैसे का कॉइन, तो 10 पैसे का कॉइन 9 रुपीज़ है तो कितने सारे होंगे। तो मैं ये कहता हूँ 9 रुपीज़ है, ठीक है। तो 9 रुपीज़ है तो 10 पैसे का कॉइन कितने सारे होंगे। तो मैं कहता कि 9 रुपीज़ है तो 90 कॉइन होंगे, है ना। 1 रुपये में 10 कॉइन होंगे तो 90 कॉइन होंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी बात करूं, 25 पैसे की कॉइन की बात करूं, तो 25 पैसे की कॉइन की बात करूं तो मैं कहता हूं कि 15 रुपये हैं। ये मैंने एज्यूम किया है, एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं है बट मैंने एज्यूम किया है रेशियो के हिसाब से। तो अगर ये 15 रुपये हैं
तो 25 पैसे के कितने सारे कॉइन होंगे 15 रुपये बनाऊंगा तो 15 इंटू दैट इज़ लाइक 75, है ना, 75 कॉइन होंगे। और उसके बाद मैं कहता कि 12 रुपीज़ हैं 50 पैसे वाले कॉइन, 12 रुपीज़ है 50 पैसे वाले कॉइन, तो कितने कॉइन होंगे, तो 24 कॉइन होंगे। इस तरीके से अब मैं अगर इन सारे कॉइन्स को ऐड कर दूं, तो कितना आएगा 160, 180, 189, करेक्ट, सही लिखा मैंने, दैट इज़ 90, यहाँ से 10 दे दिया तो 165, 169, 189। अब 189 है, 189 है तो टोटल मुझे बता रहा था 189 यूनिट मैं लिखता हूँ, और टोटल मेरे को बता रहा है कि 522 कॉइन्स हैं टोटल। तो एक यूनिट का कितना होगा, तो 189 से इसको अगर मैं 189 एडिशन सही किया, 90, 90, 189, करेक्ट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 189 से, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो मैं कहता हूँ 189 मतलब 18, अगर मैं 3 टाइम्स लेता हूँ तो 54 होता है, 18 2 टाइम्स लूँगा तो 360। मैंने ये सारी चीज़ें करेक्ट लिखी है क्या? 25 पैसे का कॉइन अगर 4 होगा तो 4, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, 75 नहीं होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 25 पैसे का 4 कॉइन होगा तो 1 रुपये बनेगा, राइट। तो 15 रुपये बनाने के लिए तो ये 60 होगा ना, ये गलत लिख दिया मैंने, ये छोटी सी चीज़ हमने गलत लिख दी, आप देख लीजिए। अब इसको एडिशन कीजिए, 60 है ये 60, तो 90 + 60 150 एंड 150 + 24 बिकम्स 174। तो मुझे पता चला 174 यूनिट, कॉइन का ही यूनिट लिखा था, ये नंबर ऑफ कॉइन ही लिख रहा था मैं, तो यूनिट के हिसाब से लिख रहा था मैं। तो 174 कॉइन इज इक्वल टू 522 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 174 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो मुझे पता है कि 17 3 टाइम्स 510 एंड 3 टाइम्स कट गया ये, देखो 170 को 3 बार कर दूं तो 510 हो जाता है, और 4 को 3 बार कर दूं तो 12 हो जाता है, तो 522 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। तो मुझे पूछा है कि 25 पैसे के कॉइन कितने सारे हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ गया 180 कॉइन्स है 25 पैसे वाले। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 270 कॉइन्स हैं 10 पैसे वाले, और इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 72 कॉइन्स हैं, राइट, 72 कॉइन्स हैं 50 पैसे वाले। तो मुझे पूछा था 25 पैसे के कितने कॉइन है, तो मेरा आंसर होगा 180। मैंने ये जो लिया है ना, ये रेशियो के हिसाब से ले लिया, ये जो रेशियो गिवन था उसी के हिसाब से मैंने ये रख दिए कि मान लीजिए कि 9 रुपये है, 15 रुपये है, 12 रुपये है, तो कितने कितने कॉइन होंगे। तो ये मेरे को यूनिट मिल गया 174, और ये 174 किसके बराबर हो गया, टोटल कॉइन के नंबर के बराबर हो गया। तो इस तरीके से 1 यूनिट की वैल्यू मुझे पता चली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 1600 बॉयज एंड 1400 गर्ल्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। ओके, if 35% of boys and 65% of girls qualified for the next stage, find the overall percentage of student who qualify for the next stage। अच्छा, 1600 बॉयज़ में से 35% बॉय क्वालिफाई किया, और 1400 गर्ल्स में से 65% क्वालिफाई किया। तो मेरे को बताओ कि क्वालिफाई कितने कर रहे हैं, तो 1600 का 35%, राइट। तो मेरे को क्या करना है, 16 × 35, ओके, 16 × 35, 16 5 टाइम्स इज 80, कैरी 8, 16 3 टाइम्स 48 + 8 इज 560 आ गया ये। और यहाँ पे क्या करना है, 14 × 65 कर देना है। तो 14 × 5 टाइम्स इज 70 एंड 14 6 टाइम्स इज 84 + 7, 84 + 7 इज 910। तो टोटल कितना हो गया, 900 + 500 इज 1470। 1470 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे पूरे के पूरे एग्ज़ाम के लिए।
कितने में से, तो 16 + 14 दैट इज़ 3000 स्टूडेंट में से इतने लोग सेलेक्ट हुए थे। तो मेरे को परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1470 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 3000। तो 3000 का कितना परसेंट है, आप 1000 में कन्वर्ट कर दो, मतलब 1000 कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 से डिवाइड करनी पड़ेगी, राइट। 1000 में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 टाइम्स 9 टाइम्स 0, तो मैं 1000 का 490 आ रहा है, तो परसेंटेज कितना होगा, 49% हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली 1000 में देख रहा हूँ कि 490 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, तो मतलब 49% हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 49% क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो ये था हमारा आज का 5 सवाल। आई होप कि आपको समझ आई होगी, 5 के 5 सवाल आपने सॉल्व किया होगा। किसका किसका पाँचों के पाँचों सवाल बन जा रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताओ, तो मैं थोड़ा लेवल बढ़ा दूँ क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना ज़रूरी है। मैं तो बस एक लेवल में लेके चल रहा हूँ कि आपका एक क्विक रिवीजन होता चले, डेली एक रिवीजन होता चले, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कमेंट करके बताइए कि लेवल बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए। डाटा इंटरप्रिटेशन भी किसी दिन लिया जाए डेली टास्क में, राइट। डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया या सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, फाइन। तो चलिए थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड जो भी चीज़ें हम अपडेट करेंगे या जो भी चीज़ें मैं नया करने की कोशिश करूँगा या स्टार्ट करूँगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी कि भाई ये स्टार्ट होने वाला है, तो आप उस चीज़ के लिए पहले से तैयार करके रखें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें और मेहनत करते रहें और खुश होकर मेहनत करते रहें, खुश होकर मेहनत करते रहें। आई नो कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो करते रहें और अपने आप को रिवॉर्ड देते रहें कि भाई मैंने किया ये। अपने आप को कभी डिप्रेशन में मत डालें। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि सर डिप्रेशन में हूँ, क्या करूँ नहीं क्या करूँ। भाई डिप्रेशन, मोटिवेशन इज़ अ ट्रैप, समझे कि मोटिवेशन, अगर मैं थोड़ा सा बात बोल दूंगा और मोटिवेट हो जाएंगे तो दिस इज़ ट्रैप। मोटिवेशन नॉट लास्ट लॉन्गर, राइट, ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। वो जैसे मूवी, हम किसी हॉल में जाके मूवी देखते हैं ना, तो जैसे ही मूवी देख के निकलते हैं तो उसकी खुमारी दिमाग में रहती है और कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाती है। मूवी हॉल से निकले, सपोज़ आइसक्रीम खाने चले गए, ख़त्म मूवी का खुमारी ख़त्म। तो वैसे ही होता है मोटिवेशन भी। तो ये आपको सेल्फ मोटिवेटेड बनना है, हर वक्त आपको ये सोचना है कि मुझे ये करना है, तो तभी ये पॉसिबल है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।